चाणक्य की बुद्धिमत्ता। एक प्रेरणादायक कहानी। आचार्य चाणक्य कौटिल्य या विष्णुगुप्त केवल एक महान विद्वान ही नहीं, बल्कि राजनीति, कूटनीति और अर्थशास्त्र के जनक भी माने जाते हैं। उनकी नीतियों ने न केवल चंद्रगुप्त मौर्य को एक शक्तिशाली सम्राट बनाया, बल्कि उन्होंने भारत के पहले विशाल साम्राज्य की नींव भी रखी। ये कहानी चाणक्य की दृढ़ संकल्प शक्ति, बुद्धिमानी और दूरदृष्टि को दर्शाती है। कहानी: चाणक्य का संकल्प और नंदवंश का अंत। 1. मगध के अत्याचारी राजा धनानंद का अपमान। चाणक्य एक विद्वान ब्राह्मण थे जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। वे अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे। एक बार वे अपने शिष्यों के साथ पाटलिपुत्र मगध की राजधानी पहुंचे। उस समय मगध पर नंदवंश के अंतिम राजा धनानंद का शासन था, जो बहुत ही विलासी और अहंकारी था। चाणक्य ने देखा कि धनानंद का शासन भ्रष्टाचार और अन्याय से भरा हुआ था। उन्होंने राजा के दरबार में जाकर उसे नीति और न्याय का पाठ पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अहंकारी धनानंद ने चाणक्य का मजाक उड़ाया और उन्हें अपमानित करके दरबार से निकाल दिया। चाणक्य ने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक इस अन्यायी राजा का अंत नहीं कर दूंगा और एक योग्य शासक को सिंहासन पर नहीं बैठा दूंगा। 2. चंद्रगुप्त की खोज और प्रशिक्षण। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए चाणक्य एक योग्य शासक की खोज में निकल पड़े। एक दिन उन्होंने एक गांव में एक बालक को देखा जो अन्य बच्चों से अलग, बहादुर और तेज तर्रार था। वह बालक चंद्रगुप्त मौर्य था। चाणक्य ने महसूस किया कि यह लड़का ही वह व्यक्ति हो सकता है जो उनके लक्ष्य को पूरा करेगा। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपने साथ ले जाकर उसे राजनीति, सैन्य रणनीति और कूटनीति की शिक्षा दी। 3. बुद्धिमत्ता से सीखी गई सीख। एक दिन चंद्रगुप्त ने जल्दबाजी में खाना खाते समय अपने हाथ जला लिए। चाणक्य ने उसे समझाया, बेटा, जब तुम खाने के बीच से शुरुआत करोगे तो जल जाओगे, लेकिन अगर तुम किनारे से खाना शुरू करोगे तो आसानी से खा पाओगे। इससे चंद्रगुप्त ने सीखा कि अगर वे सीधे मगध पर आक्रमण करेंगे तो हार सकते हैं। पहले उन्हें छोटे राज्यों पर विजय प्राप्त करनी होगी। 4. नंदवंश का अंत। अब चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक शक्तिशाली सेना तैयार की। उन्होंने धीरे धीरे छोटे राज्यों को जीतकर अपनी शक्ति बढ़ाई और अंततः मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त की वीरता के कारण धनानंद की सेना हार गई। धनानंद को गद्दी से उतार दिया गया और चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बना दिया गया। इस प्रकार चाणक्य ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। शिक्षा। 1. बुद्धिमानी और रणनीति से बड़ी बाधा को पार किया जा सकता है। 2. धैर्य और सही योजना सफलता की कुंजी होती है। 3. जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है, सही समय और तैयारी से ही जीत संभव होती है। 4. नेतृत्व और सही मार्गदर्शन से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। चाणक्य की यह कहानी हमें सिखाती है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सिर्फ इच्छाशक्ति ही नहीं, बल्कि सही रणनीति और धैर्य भी जरूरी है। चाणक्य की नीतियां आज भी राजनीति, प्रबंधन और नेतृत्व के लिए प्रेरणा देती हैं।